डिब्रूगढ़ राजधानी, ओवरटेकिंग बरौनी गोंदिया। दिस इज वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। राजधानी जैसी प्रायोरिटी है भाई। शिवगंगा को हमने ओवरटेक करा था, बदला लेने आ रही है शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। विंध्याचल खड़ी है, उसका भी ओवरटेक दिखाते हैं हम आप लोगों को। ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। चले, गाड़ी अपनी निकल गया दोस्तों गया जंक्शन से। आगे जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दोस्तों आप लोगों की जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर निकल जाती है, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं कोडरमा की ओर से, एक लाइन आती है क्यूल जंक्शन की ओर से, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की पटना की ओर। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है। गया जंक्शन से अब नॉन स्टॉप पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक अपनी गाड़ी भागेगी, सब स्किप मारेगी। रफीगंज, सासाराम, अनुरगढ़, नारायण रोड वगैरह सब स्किप मारते हुए पहुंचेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलो भाई, ये रहा अपना जो है डोमिनोज घेरा पिज़्ज़ा, और इसमें है अपना स्टफ गार्लिक ब्रेड। एंड डोमिनोज टेस्ट वगैरह क्या बताना भाई, ऑब्वियसली बढ़िया ही होगा। तो अभी खा वगैरह लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से स्किप दिखा सकें। बढ़िया जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट ये है कि ट्रेन में हाँ मतलब नॉर्मल से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते हो ट्रेन में मंगवाने के लिए, बट ठीक है यार, ट्रेन में पिज़्ज़ा खाने के लिए मिल रहा है और क्या है। फ़िलहाल ये खाते हैं आराम से एंड फिर बढ़िया स्किप दिखाते हैं, क्योंकि गाड़ी पूरा रूट अपना 130 है। तो अब निकलेगी यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, जो ये स्किप मारने वाली है ना बिहार के स्टेशंस को। अनुरगढ़, नारायण रोड, सासाराम, डेरी ऑन सोन, भभुआ रोड, रफ़ीगंज वगैरह सब जो स्किप मारते हुए पहुँचेगी ना डीडीओ, वो दिखाऊंगा। रफ़ीगंज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके आगे के सारे दिखाऊंगा। चलिए फिलहाल ये ख़त्म करते फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, पिज़्ज़ा से भी बेस्ट स्टफ गार्लिक ब्रेड। क्या टेस्ट है भाई इसका, इसकी स्टफिंग है इतनी सॉफ्ट है, प्लस इतना गरम अच्छा सर्व करा है ना। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया और गरम रिसीव हुआ है, नहीं तो हर बार भाई एकदम ठंडा मिलता था, बट इस बार गरम रिसीव हुआ है। मस्त एंजॉय करके खा रहा हूँ मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। सबसे बेस्ट ये लगा। एंड अभी इसके अंदर पेस्ट्री वगैरह भी रखी है। फिलहाल दोस्तों टाइम हो रहा है 8:51। चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं अनुग्रह नारायण रोड का। गाड़ी थोड़ी सी स्लो है, देखते हैं कितनी क्या रफ्तार में जो है स्किप करते हैं अनुग्रह नारायण रोड। चलिए स्किप दिखाते हैं। चलिए स्किप दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को अनुग्रह नारायण रोड का। स्किपिंग अनुग्रह नारायण रोड। मारा है भाई, क्या स्किप मारा है, अच्छी रफ्तार बना ली थी भाई। ये अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति स्किप कर रही है डेरी ऑन सोन। डेरी स्किप कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:06। डेरी ऑन सोन स्किप कर रही है अपनी गाड़ी। अब पता नहीं करेगी भी या नहीं, पता नहीं सिग्नल आगे के, हाँ ग्रीन है, करेगी। सिग्नल तो दोस्तों ग्रीन दिया हुआ है, बट पता नहीं स्लो क्यों कर दी गाड़ी को। मे बी कॉशन हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं बता देता कॉशन है कि नहीं। अपोजिट साइड से लग रहा है कोई ट्रेन भी क्रॉस हो रही है शायद से। चलिए यहाँ पर जो है डेरी ऑन सोन से अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति जो है स्किप कर चुकी है डेरी ऑन सोन को। थोड़ा धीमी रफ्तार में करा, पता नहीं क्यों, कॉशन ही होगा जहाँ तक है, नहीं तो भाई अभी तक इतने बढ़िया स्किप करती हुई आई है गाड़ी।
रात का समय है तो भाई मैं ज़्यादा ओपन वगैरह नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ना ओवरटेक होना है ना क्रॉसिंग होनी है, तो इसलिए मैं जो है आप लोगों को बैक टू बैक स्किप्स दिखा रहा हूँ। बाकी क्रॉसिंग अपने को मिलेगी जैसे ही DDU पार होगा, फिर तो नॉन स्टॉप क्रॉसिंग्स होने वाली हैं, तो वो देखेंगे, ट्राई करेंगे, बढ़िया से दिखाएंगे आप लोगों को। एंड प्लस मेरा जो RAC वाला सीन है वो क्लियर हो चुका है, बट अभी नहीं हुआ है, रात के 3 बजे जाकर के क्लियर होगा। मतलब कि गोविंदपुरी में मेरे को बोल दिया है कि सीट पे बैठ देना जा करके, तो 7 नंबर अलॉट करा है मेरे को गोविंदपुरी से। मैंने कहा ठीक है यार, अभी ये लगभग मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर रहता है, 500 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल है, उसके बाद 400 तो रेस्ट मिलेगा फिलहाल। खैर कोई नहीं, अभी सासाराम वगैरह का भी स्किप आप लोगों को दिखा देंगे, फिर मिलता है कि भाई टाइमली जो है गाड़ी की साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है भैया द्वारा, जो है वहाँ साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान रखा गया है, मानना पड़ेगा भाई इस गाड़ी का। भैया बाकी ट्रेन ने जो है फिर से बढ़िया रफ्तार बनाई है। अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है सासाराम जंक्शन को, तो उसका आप लोगों को जो है स्किप दिखाते हैं। अगर इसी रफ्तार में होता है मज़ा आ जाएगा सीरियसली। जंक्शन पॉइंट क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सासाराम क्योंकि आरा की और एक लाइन निकल जाती है, इसीलिए जो है जंक्शन पॉइंट है सासाराम। बाकी चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को सासाराम। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं सासाराम जंक्शन का स्किप। गाड़ी अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग रही है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। ग्रीन मिला हुआ है तो ताबड़तोड़ स्किप मारेगी अपनी ट्रेन जो है। क्या बात है, क्या रफ्तार है भाई। गजब की हॉकिंग और स्किप मारने जा रही है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति सासाराम को। स्किपिंग सासाराम जंक्शन। जो है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने सासाराम को भाई क्या ही ताबड़तोड़ रफ्तार में स्किप करा है। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है भाई भाग ये गजब की रही है, सीरियसली स्टार्टिंग से ही गजब की भागती हुई आ रही है। अगर मैं अब आप लोगों को बताऊं तो अब थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है भभुआ रोड स्किप करेंगे, तो उसका स्किप दिखाएंगे। डायरेक्ट स्किप इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी सीरियसली कुछ है नहीं, क्रॉसिंग्स वगैरह होती तो मैं दिखा देता आप लोगों को, बट खैर कोई नहीं, अभी भभुआ रोड का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को जो है। एंड भाई सीरियसली राजधानी वाली प्रायोरिटी मिल रही है इसे, जो ये भागती हुई आ रही है ना, मतलब राजधानी वाली प्रायोरिटी, राजधानी से कम भी नहीं है भाई सीरियसली। भाई साहब फ्लैट 130 भागे जा रही है गाड़ी कंटिन्यू, फ्लैट 130 क्या भाग रही है भाई अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ओहो भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब के ट्रैक साउंड दे रही है। चलिए दोस्तों भगवा रोड का स्किप दिखाते हैं। क्या भाग रही है भाई वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति गजब की रफ्तार में। स्किपिंग भभुआ रोड, क्या भाग रही है भाई। हॉकिंग तो सुन रहे होगे, क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या बात है, जो ही तो एक्शन मिल रहा है ना भाई, मजा आ रहा है। तब कि भाई क्या ही ताबड़तोड़ रफ्तार में जो है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने बिहार के स्टेशनों को स्किप मारा है।
चलिए फिलहाल अभी ना सीट पे चलते हैं, मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड होने वाला है भाई, सीरियसली इसको चार्ज कर लेते क्योंकि डीडीयू के बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं चल करके और फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं इसको। मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन जो है पहुँच रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समय देख लो भाई, 10:30 हो रहे, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। एंड भाई यहाँ से भी जनरल में तो देखो हर स्टेशन पर बोर्डिंग हुई है अच्छी खासी, एंड डिबोर्डिंग भी हुई है। भाई क्या पंचुअल गाड़ी है, सीरियसली क्या पंचुअल गाड़ी है यार अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। बिफोर ऑन टाइम, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है रुकी है ट्रेन अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। 10:30 का अराइवल, तो 10:30 ही ट्रेन आई है। क्या बात है भाई, इसे बोलते हैं पंचुअलिटी। ये रही दोस्तों आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस संपूर्ण क्रांति, हमारा अराइवल हुआ है और ये निकल चुके हैं। इसी के पीछे पीछे जहां तक हम लोग निकलेंगे, ये निकल पड़ी है भाई आगे की, और ये भी सीधा रुकेगी जाकर के अब कानपुर सेंट्रल। बहुत ताबड़तोड़ गाड़ी है भाई ये भी। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। दोस्तों अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसका स्टेशन कोड है DDU, तो ये 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 331 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 9 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। जोन की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, डिवीजन लगता है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय। अपना DDU ही अपने आप में ही एक डिवीजन रेलवे स्टेशन है। मात्र 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया। जंक्शन पॉइंट बता दो तो जंक्शन दोस्तों ये इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है काशी होते हुए वाराणसी जंक्शन की, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों के प्रयागराज जंक्शन के, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पीछे से एक लाइन आ रही है अपनी गया की ओर से, और एक लाइन आ रही है पटना जंक्शन की ओर से। चलिए आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट डिपार्चर पे। से बोलते हैं दोस्तों पंचुअलिटी। 10:40 पे करेक्ट जो है अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस फ्रॉम राजेंद्र नगर पटना टू वाया मिर्जापुर कानपुर सेंट्रल has arrived on platform number 7. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 199 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर। गाड़ी अपनी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। अब लगभग 310 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होएगा और ट्रेन अपनी सीधा जाकर के रुकेगी गोविंदपुरी यानी कि कानपुर में। प्रयागराज जंक्शन वगैरह हम लोग स्किप करेंगे, मिर्जापुर, विंध्याचल, प्रयागराज जंक्शन वगैरह स्किप करते हुए पहुंचेगी ट्रेन अपनी गोविंदपुरी। कानपुर सेंट्रल में इसका हॉल्ट नहीं, गोविंदपुरी में हॉल्ट है, तो हमारा टाइम और बच जाएगा इस चीज़ में। गाड़ी की पंचुअलिटी बहुत अच्छी है। 10:30 का अराइवल था, करेक्ट 10:30 पर अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने अराइवल लिया और करेक्ट 10:40 पर डिपार्चर ले लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी गाड़ी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को क्रॉसिंग का सिलसिला, और राजधानी गैंग के साथ भी क्रॉसिंग मिलेगी। अब DDU से जा रहे हैं टुवर्ड्स कानपुर की और राजधानी गैंग ना दिखाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजधानी गैंग हमें मिलेगी, मान के चलो प्रयागराज से ऑलमोस्ट सारी राजधानियां निकल चुकी होंगी। अजम्पशन ले रहा हूँ, थोड़ी बहुत डिले विले होगी तो पता नहीं। तो देखते हैं कहाँ पर, वैसे मिर्जापुर के आसपास मिल जानी चाहिए गाड़ियाँ, बाकी देखते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी सामने से आ रही है पुणे सुपौल, जिसको पहले पुणे दानापुर भी बोला जाता था। पहले दानापुर तक चलती थी, अब एक्सटेंड हो चुकी है सुपौल तक, तो उसके साथ आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं। अभी फिलहाल थोड़ी स्लो मिलेगी, जहाँ नारायणपुर बाजार स्किप हुआ ना, फिर देखना रफ्तार। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सामने खड़ी हुई है अपनी पुणे सुपौल, यानी कि अगर हम कहें तो पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फिलहाल पुणे सुपौल कहते हैं। अच्छा, अब मेरे को ना आप लोग ये बताना, क्या ये अभी भी सुपरफास्ट कैटेगरी में है कि नहीं। फिलहाल यहाँ से अपनी गाड़ी क्रॉस होती हुई, ये चीज़ आप लोग बताना मेरे को कि अभी भी सुपरफास्ट कैटेगरी में है या नहीं।
सिग्नल ग्रांट। ये रही अपनी पुणे सुपौल एक्सप्रेस। पूरी पैक जा रही है भाई, पूरी पैक। चलिए, ये निकल गई सामने से पुणे सुपौल एक्सप्रेस। अभी थोड़ा नारायणपुर बाजार तक अपने को जो है ना स्लो क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, उसके बाद मिलेंगे बढ़िया। यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन धीमे धीमे रफ्तार पकड़ रही है और थोड़ी देर में दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। लो आ ही गई, न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस आ रही है। मुझे लगा थोड़ी देर में होगी, लेकिन ये तो आ गई। न्यू दिल्ली गया महाबोधि। दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे अभी आ रही है आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ लिया, नारायणपुर बाजार तक तो 130 हो जाएगी। दोस्तों सामने से आ रही है आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस। आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला। क्या बात है भाई, क्या गई है। मुंबई CSMT हावड़ा मेल वाया गया। चलिए नारायणपुर बाजार का स्टेप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग नारायणपुर बाजार। भाई गाड़ी आ चुकी है फिर से अपने रूप में। धीरे धीरे 130 अचीव कर रही है अपनी ट्रेन। चलिए अभी चुनार जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को, जो है 130 की रफ्तार में, और हो सकता है हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिले मुंबई पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। क्या भाग रही है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति भाई। ये स्किप दिखाते दोस्तों चुनार जंक्शन का, और यहाँ पर अपने से क्रॉस होगी मुंबई LTD पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्किप कर रहे हैं चुनार जंक्शन और सामने से आ रही है मुंबई LTD पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्लो है LTD पाटलिपुत्र। चुनार पे लूप किया जा रहा है भाई इसे। यही कुछ क्रॉसिंग्स थी दोस्तों, और जो राजधानी गैंग है वो अभी प्रयागराज से निकल रही है और हम लोग जो है मिर्जापुर विंध्याचल स्किप करेंगे। तो मेरे को लग रहा है विंध्याचल के बाद जाकर के जो है हमें क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिलेगी। चलिए खैर कोई नहीं, अगर उससे पहले मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा मिर्जापुर के स्किप पे। और अपने आगे आगे चल रही है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, तो उसको भी ओवरटेक करेंगे। कहाँ होता है वो चीज़ देखेंगे, और उसका हॉल्ट है मिर्जापुर में। तो देखते हैं वहाँ गुड्स ट्रेन है, तो देखते हैं वहाँ पर हम लोग ओवरटेक करते हैं या नहीं। दोस्तों समय हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं। ट्रेन जो है अभी थोड़ी ही देर में मिर्ज़ापुर स्किप करने वाली है, तो उसका आप लोगों को
स्किप दिखाते हैं और हो सकता है वहां पे हम लोग ओवरटेक कर दें बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को। देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं। अगर हमने बरौनी गोंदिया को ओवरटेक करा तो चांसेस है विंध्याचल पर मगध को भी ओवरटेक कर दें, तो 2 ओवरटेक हो जाएंगे लगातार। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर बरौनी गोंदिया हुई तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम लोग विंध्याचल पे मगध को ओवरटेक कर दें। अगर दोस्तों यहाँ पर ओवरटेक नहीं हुआ तो विंध्याचल ओवरटेक कर देंगे फिर हम उसे, क्योंकि उसका विंध्याचल भी हॉल्ट है। इन दोनों के बीच में ओवरटेक खाएगी अभी। अब इसका ओवरटेक होना निश्चित है, या तो मिर्जापुर पे हो जाएगा या विंध्याचल पे हो जाएगा, लेकिन बरौनी गोंदिया का ओवरटेक होगा। चलिए अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है मिर्जापुर एंड ओवरटेक करेगी बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को। बढ़िया रफ्तार में है। पूरी नहीं दिखा पाऊंगा शायद से, बीच में कोई तो ट्रेन खड़ी है, गुड्स ट्रेन वगैरह। ओवरटेकिंग बरौनी गोंदिया। मार दिया दोस्तों ओवरटेक बरौनी गोंदिया को मिर्जापुर में। क्या मारा है ओवरटेक भाई, क्या मारा है ओवरटेक। मारा ओवरटेक हम लोगों ने बरौनी गोंदिया को। अब बारी है इस्लामपुर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस। विंध्याचल खड़ी है, उसका भी ओवरटेक दिखाते हैं अब आप लोगों को। दिस इज वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। राजधानी जैसी प्रायोरिटी है भाई इसकी। गजब की भाग रही है, आप लोग खुद देख रहे होगे भाई क्या भागती है यार ये गाड़ी। प्रायोरिटी भाई, इतनी पंचुअल ट्रेन भाई, मजा आ गया देख करके भाई, इतनी पंचुअल ट्रेन। ओवरटेक दिखाते हैं मगध एक्सप्रेस का विंध्याचल पे। चलिए दोस्तों स्किप दिखाते हैं विंध्याचल का, और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है एंड ओवरटेक करेंगे यहाँ पर मगध एक्सप्रेस को। लूप में खड़ी है कोई तो ट्रेन एंड ओवरटेक कर रहे हैं मगध एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। क्या मारा है ओवरटेक। दिस इज वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भाई। जो आएगा पीछे जाएगा। क्या भाग रही है भाई गाड़ी, जो सामने आ रहा है उड़ाती जा रही है। ये हमारे अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने 2 लगातार ओवरटेक भाई, क्या ओवरटेक मारे हैं। चलिए अब दिखाते हैं राजधानी गैंग। आज देख रहे हैं शायद से या तो डिब्रूगढ़ राजधानी पहले आएगी या रांची गरीब रथ, क्योंकि आगे पीछे चल रही है दोनों। तो देखते हैं, अब दिखाते हैं राजधानी गैंग। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हो रखा है ग्रीन सिग्नल, क्योंकि अब अपने से क्रॉस होने आ रही है न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि पूरी गैंग को लीड कर रही है। सामने से आ रही है दोस्तों न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। क्या गई है भाई, रांची गरीब रथ गई। थोड़ा सा लाइनअप बता देता हूँ। इसके पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी, इसके पीछे है शालदा राजधानी। तो ये 2 राजधानी और दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ फिर इसके पीछे कौन सी राजधानी है। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ राजधानी। न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ गई, अब दिखाते हैं शालदा राजधानी एक्सप्रेस, उसके बाद हावड़ा राजधानी, फिर भुवनेश्वर तेजस राजधानी, फिर पटना तेजस राजधानी। हुई न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। शालदा राजधानी। न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। चले दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस।
न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। समय देख लीजिए दोस्तों, रात के 12:10 हो रहे हैं। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन जो है प्रयागराज श्योकी जंक्शन को जो है स्किप करने वाली है। उसके बाद नैनी जंक्शन स्किप करके हम लोग पहुंचेंगे प्रयागराज जंक्शन, लेकिन हमारा हॉल्ट नहीं है, हम करेंगे प्रयागराज जंक्शन को स्किप। देखने वाली चीज़ ये होगी क्या इसको वहाँ पर इतनी प्रायोरिटी दी जाती है या नहीं, ये स्किप करेगी भी या नहीं, ये चीज़ देखने वाली होगी। प्रयागराज पहुँचने से पहले हमें मिलेगी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, उसके पीछे है पटना तेजस राजधानी। तो देखते हैं उसके साथ उनके साथ क्रॉसिंग हमें कहाँ मिलती है, बट होप सो प्रयागराज से पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस और सिग्नल ग्रीन और सामने से आ रही है न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर तेजस, न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों इस और फिर से ग्रीन हुआ है और अब अपने से क्रॉस होने आ रही है न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। फिलहाल ट्रेन अपनी थोड़ी क्रॉल कर रही है, श्योकी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं कैसे क्या स्किप मारती है। फिलहाल आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, स्किपिंग प्रयागराज श्योकी। स्किपिंग नैनी जंक्शन। क्या मारा है इसके भाई, शिवकी को भी और नैनी जंक्शन को भी। भाई अब देखने वाली चीज़ ये होगी क्या अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति स्किप करती है प्रयागराज जंक्शन को या नहीं। देखते हैं कैसी प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर इसे। होप करते हैं स्किप कर जाए, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं। सामने से बाकी आनंद विहार टर्मिनल जयनगर गरीब रथ भी आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखा देते हैं। बाकी दोस्तों इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की बनारस की ओर से ज्ञानपुर रोड होते हुए। फिलहाल ट्रेन अपनी जो है प्रयागराज जंक्शन स्किप करने जा रही है। अब देखते हैं स्किप होता है कि नहीं। अगर कोई बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी हुई तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और किसी भी वक्त अपनी क्रॉसिंग हो सकती है दोस्तों जयनगर गरीब रथ के साथ, आनंद विहार टर्मिनल जयनगर। जी हाँ, आनंद विहार टर्मिनल जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस।
गई गरीब रथ एक्सप्रेस। और यहाँ पर ट्रेन जो है अपनी प्रयागराज जंक्शन स्किप कर रही है। चलिए मेन लाइन से निकल रही है और स्किप कर ही रही है खैर। अनकट दिखा रहा हूँ इसीलिए आपको, कहीं आप लोग को कट मार के निकाल दिया। चलिए दोस्तों, ये कर दिया अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने प्रयागराज जंक्शन को स्किप। चलो भाई, यहाँ भी थोड़ी इज्जत रख ली। एक बार को तो डाउट हो गया था कि स्किप करेगी भी या नहीं करेगी। चलिए फाइनली स्किप कर दिया प्रयागराज जंक्शन को। आई थिंक शिवगंगा खड़ी है दोस्तों। शिवगंगा है या फिर बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चेक करके बताता हूं आप लोगों को। और बाकी जहां तक है दोस्तों, सामने से आ रही है न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। आई थिंक संपूर्ण है जी हाँ, न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ये भी स्किप मारेगी प्रयागराज को। दोस्तों जो अभी ट्रेन खड़ी हुई थी ना, वो थी आप लोगों की शिवगंगा एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी हुई थी। जो मैं कह रहा था कि या तो 2 में से एक ही गाड़ी होगी, तो ये थी आप लोगों की, ये देख लो 12559 बनारस नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस, जिसको अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने काइंड ऑफ कह सकते हैं ओवरटेक किया है। फिर ठीक है यार, कोई नहीं, शिवगंगा को ओवरटेक कर दिया। तो वो हमें ओवरटेक कर दे, क्योंकि 8:30 का उसका अराइवल है शिवगंगा का, और 8:50 पे अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का अराइवल है आनंद विहार पे। ओवरटेक अगर होगा तो पक्का दिखाएंगे भाई आप लोगों को, ये सब चीज़ें थोड़ी मिस करेंगे। फिलहाल गाड़ी जो है अपनी सुबेदारगंज से पहले रुक चुकी है। अभी थोड़ी बहुत देर में अपने को क्रॉसिंग मिलेगी पूर्वा एक्सप्रेस के साथ, तो उसके साथ भी आप लोग क्रॉसिंग दिखा देंगे दूसरी बार। एक बार जब हम लोग हावड़ा से निकले थे तब हमें मिली थी। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 2:09। भाई अपनी वेस्ट बंगाल हो चुकी है लूप। मैंने आप लोगों को ओवरटेक दिखाया था ना, शिवगंगा को हमने ओवरटेक करा था। बदला लेने आ रही है, स्टेशन है ओंग। ठीक है भाई, मैं एक्चुअली प्रयागराज पार हुआ, मैं चला गया था रेस्ट करने, एंड अभी ट्रेन अपनी लग चुकी है लूप। मैंने कहा था ना ओवरटेक इसका दिखाऊंगा। आ चुकी है पीछे शिवगंगा, क्योंकि उसका हमसे पहले पहुंचने का टाइम है। तो आ रही है शिवगंगा, ओवरटेक दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति को ओवरटेक करने आ रही है बनारस की आन बान शान शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बदला लेने आ रही है भाई अपना। हमने तो बहुत धीमी रफ्तार में इसको ओवरटेक मारा था, ये आ रही है भाई बढ़िया रफ्तार में ओवरटेक करने। बनारस नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्या आ रही है भाई, शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, क्या बात है। ले लिया भाई जी बदला, ले लिया बदला ले लिया। गई शिवगंगा, और उसके बगल से भी कोई ट्रेन आ रही है बहुत बढ़िया रफ्तार में।
क्या गई है ये, पता नहीं कौन सी थी, बट मज़ा आ गया भाई। ले लिया ना बदला। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि शिवगंगा ओवरटेक मारेगी क्योंकि उसका हमसे पहले पहुंचने का टाइम है। अपने तो बहुत धीमे रफ्तार में उसे ओवरटेक करा था, ले गई बदला भाई, ले गई। हो गए खुश बनारस वालों। मैंने पहले ही कहा था भाई ये इंडियन रेलवेज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए अगर कोई नहीं, फिलहाल होंग हो चुका है, गाड़ी अपनी निकलेगी यहाँ से। मेरा तो मन था सीधा गोविंदपुरी उठूंगा जा करके, सीधा गोविंदपुरी से आगे शुरुआत करूंगा, बट देखा गाड़ी लूप, मैंने कहा भागो, आ रही है शिवगंगा। तो जो भी ट्रेन अपने से क्रॉस हुई थी, जो शिवगंगा में ओवरटेक करके गई थी, वो थी अपनी आनंद विहार टर्मिनल हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो वो क्रॉस हुई थी, बाकी गाड़ी अपनी निकल चुकी है ओवरटेक खाने के बाद। लो भाई बनारस वालों खुश हो जाओ, शिवगंगा ओवरटेक मार के चली गई। बिकॉज उसका देखो एक तो टाइम भी पहले था, एंड दूसरा भाई प्रायोरिटी भी है उसकी गाड़ी की। एंड उसे वहाँ पे ओवरटेक इसीलिए करा था क्योंकि हम रुके ना, हम निकल जाए आगे, फिर आगे बदला लेके निकल गए। चलो खैर कोई नहीं, हमारा हॉल्ट सीधा गोविंदपुरी। अब देखो ट्रेन वो सेंट्रल पहुंचेगी, हम गोविंदपुरी। अब वहाँ क्या होता है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट रहते हैं भाई। खैर कोई नहीं, मैं आप लोगों से अब सीधा दोस्तों गोविंदपुरी मिलता हूँ क्योंकि अभी कुछ है नहीं, है ना। एंड बाकी गाड़ी अपनी जो है बढ़िया भाग रही है। एंड भाई सॉरी अगर फतेहपुर वगैरह मैंने मिस कर दिया तो भाई बहुत थका हुआ हूँ सीरियसली, बहुत ज़्यादा। दोस्तों रात के 3 बजने जा रहे, ट्रेन जो है अपनी गोविंदपुरी पहुँच रही है। चलो दोस्तों 3:26 पे जाकर के जो है अपनी ट्रेन ने अराइवल लिया है गोविंदपुरी पे। कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन में पहुँच चुकी है। मात्र यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। अब यहाँ से चल करके सीधा अपनी गाड़ी रुकेगी आनंद विहार टर्मिनल। एंड अब यहाँ देखते हैं, टीटी सर ने बोला था क्लियर हो जाएगा, तो बता तो दिया है सीट नंबर। तो अब देखते हैं, तो मैं चला जाऊँगा, फिर मेरे को पैसेंजर जिसको जाना होगा चले जाएंगे हम लोग। लोअर बर्थ ही है तो वो देख लेंगे हम लोग। फिलहाल बगल से कोई ट्रेन आ रही है आई थिंक जो है, तो वो दिखाते हैं आप लोग और सीधे डिपार्चर में मिलते हैं। पहले एक बार सीट का सेटलमेंट कर लिया क्योंकि रात का टाइम है बहुत ज़्यादा। चलो फिलहाल ऐसा कुछ है, काफ़ी लोगों ने जो जनरल से यहाँ पर डिवोट करा है गाड़ी को जो है, ऐसा कुछ है। गोविंदपुरी जो है रेनोवेशन वगैरह का काम यहाँ पर चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी गाड़ियों का यहाँ पर जो है हॉल्ट कर दिया गया है, काफ़ी सारी ट्रेनों का जो है। और सही है यार, काफ़ी टाइम बच जाता है, नहीं तो सेंट्रल में एंट्री लेना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एंड प्लस अगर और हम लोग आधे 1 घंटे बाद आते तो राजधानी गैंग का टाइम हो जाता, तो वो अलग दिक्कत होती। ओवरटेक पड़ रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफर। ये गई दोस्तों हम सफ़र एक्सप्रेस, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मुझे पता था ये करेगी ओवरटेक क्योंकि ये 2 घंटे से भी ज़्यादा डिले चल रही है। इसका 6:30 है आनंदगढ़ पहुंचने का टाइम, बट ये काफ़ी डिले थी। बाकी अपना जो है RAC कंफर्म हो गया है, भैया को भी साइड लोअर मिल गया। मतलब मेरे जो को पैसेंजर थे 23 नंबर, और मैं अपनी वाली पे, क्योंकि मैंने भाई अपना लॉक वॉक कर रखा था सारा सामान, इसलिए मैंने कहा भैया आप चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। अभी सारा सेटल वेटल हो चुका है। अभी एक बार जा करके ना थोड़ा सही से कर लो, अपना बेडिंग वेडिंग सही कर लूँ। कोई नहीं, मेरे को पता था ये ओवरटेक मारेगी, एंड मैं जस्ट अभी सारा कर ही रहा था, उतनी देर में हॉन्किंग आ गई। जब तक आया थोड़ी सी निकल गई, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। और भाई मज़ा बड़ा आ रहा है। वेस्ट बंगाल NCR में आती थोड़ी सी डाउन पड़ गई है क्योंकि यहाँ पर और अलग ट्रेनों को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन जब तक ये ईस्टर्न में थी ना, गजब की भाग रही थी। फिर कोई ट्रेन निकली दोस्तों। अब ये है कौन सी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करता हूँ। मरुधर लग रही है, जहाँ तक है जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस हो सकती है। अभी मरुधर एक्सप्रेस ही गई थी वाराणसी सिटी जोधपुर भोपाल प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यार कब तक निकलते हैं गाड़ी, अगर निकली टाइम से यहाँ से तो मरुधर को ओवरटेक करेंगे, अवध एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। 2 ट्रेनों को तो देखो ओवरटेक मारेंगे हम लोग जो है, बट अब निकलेगी यहाँ से जब ना। चले यहाँ पर जो है अपना सेंट्रल से डिपार्चर हो गया, टाइम 3:41 पे जाकर के अपनी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है सेंट्रल से। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपना गोविंदपुरी से डिपार्चर होता हुआ, और बात करूँ अगर टाइम की तो टाइम हो रहा है 3:42। चले निकल चुके ट्रेन अपनी गोविंदपुरी से। पुरुषोत्तम आ रही है तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखा देता हूँ, उसका अराइवल है गोविंदपुरी पे। तो अभी शायद से भोजपुर वगैरह पनकी के आसपास पहुंची है, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखा देंगे आप लोग।
यहाँ भी कोई ट्रेन खड़ी है वेब 7 के साथ, शायद से पुरुषोत्तम हो सकती है, बट उम्मीद कम है क्योंकि वो अभी पनकी के आसपास पहुंची है। ये कोई और है। अरे भाई साहब, हम सफ़र आनंद विहार टर्मिनल प्रयागराज हम सफ़र एक्सप्रेस, इसका कानपुर में हॉल्ट है। ये नॉन स्टॉप वाली नहीं है, इसका कानपुर में हॉल्ट है। अभी इस टाइम अराइवल का टाइम हो रखा है ना। न्यू दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली की साइड से, तो देखिए एक के पीछे एक लगी हुई हैं। अब देखते हैं ये वाली कौन सी है। शायद से या तो प्रयागराज एक्सप्रेस हो सकती है या फिर मगध एक्सप्रेस हो सकती है। अब देखो दो ट्रेनें आ रही है, एक उस साइड से भी आ रही है और एक इस साइड से भी। वो वाली ट्राई करते हैं बताने की पहले। अच्छी रफ्तार में गई। मगध एक्सप्रेस आई थिंक वही है। नहीं, प्रयागराज एक्सप्रेस है दोस्तों। हाँ, प्रयागराज एक्सप्रेस है, ये होगी मगध। जी हाँ, न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस, वो प्रयागराज एक्सप्रेस गई है। तो यहाँ पर सामने से आती हुई आनंद विहार टर्मिनल पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, यहाँ सामने से आ रही है भटिंडा से चलकर गोरखपुर की ओर जाने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों दिया तो ग्रीन सिग्नल हुआ है आगे, अब पता नहीं ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। कॉशन लग रखा होगा जहाँ तक है। चलिए फिलहाल ट्रेन अपनी जो है पनकी धाम स्किप कर रही है। पीछे से कोई ट्रेन भी आ रही है थर्ड लाइन की ओर से, लेकिन ओवरटेक नहीं करेगी। अगर वो कर भी लेती ओवरटेक तो उसे रुकना ही पड़ता, क्योंकि हम लोग मेन लाइन पे हैं। चलिए दोस्तों, ये निकल गया यहाँ से पनकी धाम, हम लोगों ने स्किप कर दिया। और संगम आ रही है, तो संगम के साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। ये आ गई दोस्तों मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर बलिया की ओर जाने वाली न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्लो है गाड़ी। न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए भाई, अभी तक तांडव मचाती आ रही है और आगे भी अपना नाम बरकरार रख रही है। ये बात बहुपुर स्किप कर रहे हैं फिलहाल जो है। अब चेज है मरुधर एक्सप्रेस के साथ, कहाँ हम उसे ओवरटेक करते हैं।
जबकि दोस्तों अपना 400 किलोमीटर का 420-25 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। सीधा अपनी गाड़ी का हॉल्ट है अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल। तो अब ये गाड़ी सीधा आनंद विहार रुकेगी, उससे पहले कहीं नहीं। चलिए रूरा का स्टेप दिखाते हैं। स्किपिंग रूरा। क्या मारा है भाई रूरा स्किप, क्या मारा है रूरा स्किप। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहार एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों ऊंचाहार एक्सप्रेस। दोस्तों समय हो रहा है लगभग 5 बजने वाले हैं सुबह के। अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है इटावा जंक्शन को। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी को हम लोग जो है ओवरटेक करेंगे, मरुधर को या फिर अवध एक्सप्रेस को। उससे पहले इकदिल रेलवे स्टेशन भी अभी भरतना गया है जस्ट अभी इकदिल आने वाले हैं। तो मेरे को चांसेस लग रहे हैं मरुधर को ओवरटेक कर सकते हैं, बट होगा या नहीं देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमे हुई है। अब पता नहीं ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे, स्किप वगैरह कैसा क्या होगा। चलिए जो भी है दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति स्किप करने वाली है इकदिल रेलवे स्टेशन को और ओवरटेक करेगी वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस को। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं उसका। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक और ओवरटेक करने जा रही है और जहां तक है इटावा में फिर हम लोग जो है अवध एक्सप्रेस को ओवरटेक कर देंगे। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं। इकदिल पे लूप खड़ी है। चलिए दोस्तों अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है इकदिल रेलवे स्टेशन को एंड ओवरटेक करने जा रही है वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग मरुधर एक्सप्रेस। वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस। क्या मारा फ्लाइट 130 की रफ्तार में ओवरटेक। तो अपनी वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस का ओवरटेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ट्रेन जो अपनी थोड़ी देर में इटावा जंक्शन पहुंचेगी, इटावा जंक्शन को स्किप करेगी एंड वहां पर हम लोग ओवरटेक करेंगे बरौनी से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली अवध एक्सप्रेस को। 2 ओवरटेक लगातार हम लोग करेंगे। अभी इकदिल पे मारा, अब इटावा पे ओवरटेक। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ओवरटेक करने जा रही है बरौनी से चलकर बांद्रा की ओर जाने वाली अवध एक्सप्रेस को इटावा जंक्शन पे। रफ्तार बना ली अपनी गाड़ी ने भी, अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ने। चलिए अवध को ओवरटेक करने जा रही है अपनी गाड़ी। स्किपिंग इटावा जंक्शन एंड ओवरटेकिंग बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस। फाइनली भाई, क्या बात है भाई, क्या हॉकिंग है यार, क्या हॉकिंग है। चले यहां पर हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया है बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस को। चलिए दोस्तों यहाँ तो टाइम हो गया 5:16। मैं चलता हूँ भाई अब रेस्ट करने। ये ओवरटेक वगैरह कैसे लगे बताना। ये लास्ट ओवरटेक था अपना, अब इसके बाद कोई ओवरटेक वगैरह तो होना नहीं है फिलहाल अलीगढ़ तक। तो मैं चल के रेस्ट करता हूँ। आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं जहाँ भी आँख खुलती है। आनंद विहार से पहले ही उठ जाऊँगा। दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 9:25। ट्रेन ने जस्ट अभी जो है गाजियाबाद स्किप करा है एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रात के अभी सुबह ही तो मतलब
इटावा में हम लोगों ने जो है अवध को ओवरटेक करा था, उसके बाद अपनी गाड़ी की हो गई थी चेन पुल। फिर भाई मैं चला गया था रेस्ट करने, तो अब जा कर के आँख खुली है मेरी। तो वॉशरूम्स की ना कुछ ऐसी हालत है, लेकिन मैट पड़ा हुआ है, मेन चीज़ ये। तो ये चीज़ वगैरह देख के अच्छी लगा था। एंड अब तो गाड़ी पहुँचने वाली है। अब थोड़ा देखो सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए गंदा हो रखा है, नहीं तो भाई क्या मेंटेन करके लाए थे इसको सीरियसली। साफ़ सफाई के मामले में पूरे नंबर दूंगा मैं इस गाड़ी को भाई। साफ़ सफाई से रत्ती भर शिकायत नहीं होने दी है सीरियसली यहाँ के स्टाफ ने, रत्ती भर। टाइम टू टाइम कोच क्लीन होना, सब कुछ बढ़िया। लो पैरेलल में लोकल आती हुई। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन जो है अपनी साहिबाबाद पहुँच रही है। अब यार बिना रुके बस आनंद विहार पहुँचा दें। चलिए दोस्तों, बात कर ले अपनी 12329 शियालदा आनंद विहार टर्मिनल वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के शेड्यूल एंड टाइमिंग की। तो ये एक वीकली गाड़ी है, हफ्ते में मात्र एक दिन चलती है, वो भी ट्यूसडे को शियालदा से। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं, शियालदा से दोपहर के 1:10 पे खुलती है और लगभग 1445 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 8:50 पे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचा देती है। इस बीच जो अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति है वो टाइम लेती है 19 घंटे और 40 मिनट का। बाकी गाड़ी में आपको सभी प्रकार के कोचेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जनरल से लेकर के स्लीपर, थर्ड एसी वगैरह, सेकंड एसी वगैरह, आपको सभी प्रकार के कोचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, गाड़ी अपनी साहिबाबाद पहुंच चुकी है, साहिबाबाद स्किप कर रही है। अभी कुछ ही देर में जो है अपनी गाड़ी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। एंड भाई क्या गाड़ी है यार, आप लोगों ने खुद देखा होगा क्या भागती है ये सीरियसली। के आगे ऑलमोस्ट जितनी ट्रेनें थी जो लेट या कुछ भी, उनको तो ओवरटेक मार के गई है भाई ये। मतलब बंगाल से ही इसने ओवरटेक मारने चालू कर दिए थे। क्या ओवरटेक मारती है ये गाड़ी, सीरियसली मजा आ गया। एंड सबसे ज्यादा मजा तो भाई लिटरली उसी टाइम आया था, आप लोग भी समझ गए होंगे, जब प्रयागराज में हमने शिव गंगा एक्सप्रेस को ओवरटेक करा और आगे चल के शिव गंगा ने हमें ओवरटेक करा। मजा आ गया लिटरली भाई। आगे यहाँ से कोई ट्रेन भी क्रॉस हो रही है, वलसाड हरिद्वार। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल पहुंच रही है। याद है ये हम सफरों में ओवरटेक करके गई थी गोविंदपुरी पे, हमारे आगे आगे ही आई है। चलिए दोस्तों, चेक वेक कर लिया पूरा एकदम बढ़िया। ये रहा अपना लगेज, निकलते हैं अब। यही कुछ इंटीरियर था अपना, जो है 4 चार्जिंग सॉकेट, ये रे मिरर वगैरह मिल जाता है। एंड इधर अपर में भी चार्जिंग सॉकेट था, नीचे भी था। चलिए चलते हैं। फाइनली अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल पे। चलिए दोस्तों फटाफट। समय देख लीजिए दोस्तों, 10:03 हो रहे। लगभग 1 घंटे की देरी के साथ अपनी पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल पे। एंड भाई क्या गाड़ी है भाई ये, सीरियसली क्या गाड़ी है। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के साथ पहुंची अपनी पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। भाई इसका सारा टाइम ने गाजियाबाद से खराब कर दिया, नहीं तो भाई ये गाड़ी ऑन टाइम आ सकती थी सीरियसली। और क्या भागती है भाई ये गाड़ी, लिटरली मजा आ गया। जो इसको प्रायोरिटी मिलती है ना, जो ये समय लेती है, मजा आ जाता है भाई इसका रन देख के। सीरियसली मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो क्या ही बताना भाई, मजा आ गया। बस RAC था, लेकिन गोविंदपुरी से वो भी हो गया था, तो उसके बाद सोलिया था, तो वो भी ठीक था। बाकी थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। बाकी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। और हाँ, बंगाल वाले ज़रूर बताना कैसी लगी वाली जर्नी। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।